स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया स्त्रियां, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात नहीं। मानना ये है कि पुरुष सोचते हैं कि स्त्रियां सोचती कुछ है, कहती कुछ है और करती कुछ और ही है, परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता ये है कि स्त्रियां वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी हो, आप बहन हो, और सोचते क्या है? सोचते हैं स्त्री हमारी पाँव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनकी चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं, परंतु ये मत भूलिएगा, जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिएगा, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बन के जन्म ले सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती है। ये किस प्रकार की समाज की रचना की है हमने, जहाँ मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है, पर वहीं कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती है। नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की है, उसे रंग और सुगंध से भर दिया है। जहाँ भविष्य का जन्म होता है वहाँ तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं। अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण वाणी। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना, क्योंकि यह अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाएगा? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्युदंड, किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप ये कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया, किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं की अपमान के लिए, स्वयं की सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का
उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण छू तक नहीं पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना ली थी। इसलिए जीवन में ना कहना सीखिए। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखिए। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखिए। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी है, आराध्य है। राधे राधे।